तो तुमने कुछ किया होगा, दी होगी उसे टेंशन। मैं ऐसी बीवी नहीं हूँ जो अपने शौहर को बातें सुना सुना कर ही मार दे तुम्हारी तरह। तुम हद से बढ़ रही हो। तुम हद से बढ़ रही हो। पहले तुमने शेरियार से सारे फेवर्स लिए, उसके बाद उन्हें निकाह पर राजी किया, और अब जब वो इस हालत में है तो तुमने उन्हें पूछना भी गवारा नहीं किया। मैं तुम हो ना उनको पूछने के लिए, पूछो नहीं। मैं जब मुनासिब वक्त देखूंगी मिल लूंगी उससे। अच्छा, जब घर में और बाहर तन्हाई में मिलती थी तब तुम्हें मुनासिब और नामुनासिब का एहसास नहीं हुआ? अब अचानक एहसास जाग गया? मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं खड़ी नहीं, गलती की तुमसे बात करके। मैंने तुम्हारा मैसेज पहुंचा दिया हनी को। तो क्या जवाब आया? लाजवाब। मतलब? वो खुद तुम्हें जवाब देगी। चलो ऐसे तो ऐसे सही। वो इसी तरफ आ रही है। आने तो देखते हैं क्या कहती है। कि क्या मैसेज भिजवाया तुमने? कौन सा मैसेज? वही जो अली के हाथों भिजवाया है। अच्छा वो? हाँ वही। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मरे जा रही हूँ? तो अली कह रहा था, इसने कहा कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। हाँ ये तो है, ये तो हकीकत है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? रोशन, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ तो तुम्हें वही हनी मिल जाएगी जो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम्हारे आगे पीछे रहती थी? हाँ, ऐसा नहीं है रोशन, वक्त बहुत बदल चुका है। तुम जानते हो मेरी नजरों में तुम्हारी क्या औकात थी? एक मजलूम हालात के मारे हुए बेचारे लड़के सी औकात थी मेरी नजर में। मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आई लेकिन तुम पे रहम खा गई, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ काबिले रहम हो, मोहब्बत के काबिल नहीं हो। दूसरों के रहमो करम पे जिसका खानदान अय्याशी करता हो ना, वो लोग काबिले रहम ही होते। हनी स्टॉप इट, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम चुप करो, इसको इसकी औकात याद करवाना बहुत जरूरी है। रोशान कुछ तो बोलो। ये क्या बोलेगा? ये जो ख्वाब देख रहा है ना, इसको कोई बताया कि वो ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। ये देखो, एंगेजमेंट रिंग है ये। कॉलेज पास करते हुए मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो फिर मेरे लिए तुम क्या और शावेज क्या? मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा फियांसी इंपॉर्टेंट, समझे? ये क्या क्या कर रही है? वही जो तुमने और मैंने सुना। इसकी मंगनी हुई भी और इसने हमें बताया तक नहीं। न जाने क्या सच है और क्या झूठ। मतलब? ये भी तो हो सकता है कि वो तुमसे जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रही हो। तो मैं कौन सा इसके पीछे पड़ा हूँ जो मुझसे झूठ बोलेगी? तुम क्यों ऐसी बातें करते हो जिससे दूसरों का दिल चिकनाचूर हो जाता है? वो तड़प रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तड़प रहा हूँ। तुझे इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकते? तुम जानते हो कि वो झूठ बोल रही थी। तो फिर क्यों नहीं उसके जख्मों पर मरहम लगा देते? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बस मुझे भूख नहीं है और बस थोड़ा सा और खा लेना, ऐसे तो कंडीशन और खराब होगी। 2-4 चम्मच और। नहीं, नींद आ रही है मुझे। जाहिर है दवाओं का असर जो है। किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, किसी का इंतजार नहीं। पता है शेरियार, जो आपका अपना होता है ना, वो कभी भी आपको इंतजार की अजियत से 2-4 करके आपका इम्तिहान नहीं लेता। ठीक कह रही हो नाया, मुझे किसी का इंतजार नहीं है, क्योंकि जो मेरा अपना है मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मामा ये तबस्सुम आंटी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम।
बहुत जिक्र सुना था आपका, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। हाँ, मुलाकात हुई भी तो कैसे मौके पे। अब कैसे हैं शहरयार भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत बेहतर हैं। बस मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। जब से पता चला उनके बीमार होने का, हम लोग उसी वक्त से सोच रहे थे कि हम उनकी खैरियत पूछने आए। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। आप बैठे ना प्लीज़। अच्छा किया जो तुम आंटी को ले आए। अंकल कैसे हैं? बेहतर है। इनके साथ रात कौन रुका था? मामा ही थी, तुम और साहिर तो ऑफिस में थे। कोई बेहतरी की उम्मीद है? इंशाल्लाह 100%। इंशाल्लाह। तुम परेशान मत हो, आंटी को संभालो। इस वक्त इन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। You're right। जानते हो तुम फैसल, डैड ने जिस फैमिली के लिए हमसे झगड़ा किया, उनकी गलत बातों पर पर्दापोशी की, आज उस फैमिली का कोई भी शख्स डैड से मिलने तक नहीं आया। तुम ये तो देखो वो किस तरह एक्सपोज हुए हैं। मैं कह रहा था इन सब की असलियत बहुत जल्द सामने आएगी, और देखो किस तरह आई है। ठीक कह रहे हो तुम। एनीवे, तुम बैठो। और बिजी हो? ओह साहिर, मैंने कुछ लिंक्स तलाश किए हैं जिनके थ्रू हम मार्केट को रिकैप्चर कर सकते हैं। वेरी गुड, लेकिन एक और मसला भी है जो बहुत अहम है। ओके। डैड ने सारी रकम शिपमेंट पे लगा दी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बैंकक्रप्ट हो जाएं। हाँ, ये डर तो मुझे भी है, लेकिन लोकल मार्केट के साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट भी करते हैं तो बैंक्रप्सी के चांसेस नहीं होंगे। फिर हमें लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों को साथ लेके चलना होगा। नहीं, डेफिनेटली आई बिलीव यू मैन, आई नो। ये तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा था कि तुम कितना दिल लगा के काम कर रहे हो। सो व्हेन कैन आई सी द प्रेजेंटेशन? मैं तुम्हें कल, आई थिंक आफ्टर लंच। डेफिनेटली डन। तुम क्यों दिल दुखाने पर बस इधर रोशन? किसका दिल दुखा दिया मैंने? तुमने सुना नहीं, दिल मस्जिद की तरह होता है जिसे तोड़ना गुनाह है। पहलियां मत बुझाओ, बात बोलो, क्या हुआ? क्या जरूरत थी हनी को खुद से दूर जाने का कहने की? यार तो वो बिला वजह क्यों घुस रही है? ऐसे तो मत कहो, वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है। बहुत ही मुश्किल वक्त में उसने तुम्हारा साथ दिया है। भूल गए, एग्जाम रूम में उसने हिम्मत से काम लेते हुए तुम्हारा पेपर तक सॉल्व किया था। तो क्यों किया था? मैंने तो उसको नहीं कहा था कि करने को। कितने एहसान फरामोश हो रोशन। तुम ये बात समझ क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारा और रामीन का कोई जोड़ नहीं है? वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। इवन कि वो तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं समझती। वो तुम्हें महज एक बिगड़ा हुआ बच्चा समझती है जिसे वो बेहतर बनाने का सोच रही है। देख कर चलो नायाब, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। मैं नहीं, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। तुमने मेरी और शहरयार की तस्वीर क्यों तोड़ी थी? मैंने कब तोड़ी? झूठ मत बोलो नूर। तुम्हारे अंदर की घटिया औरत कभी कभी इस तरह से आया होती है कि तुम्हें खुद भी उसका अंदाजा नहीं होता। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, अपने दिल से पूछो कि सच क्या है। जो सच है वो सब जानते हैं। बेगम साहब ये तैयार हो गया तो कहाँ पे रखूं? बस मुझे दे दो, आप जाओ। ये तस्वीर देख रही हो? देखो नूर, इस तस्वीर को गौर से देखो। तुमने चाहा था कि हम अलग हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों एक साथ ही और हमेशा साथ रहेंगे। हमें इस दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। शहरयार मेरे हैं और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं।
आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती। नायाब, बैठो मेरे पास, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज। जी बोलें, क्या बात है? इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है, ऐसे मौकों पे खुदा की कुदरत का अंदाजा होता है। ठीक कह रहे हैं आप। हजरत अली का कौल है ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना। बिल्कुल। नायाब, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें तो मुझसे निजात की दुआएं मांगनी चाहिए थी। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो जाता। आपके दम से मेरा वजूद है। मैं तो आपकी जिंदगी की दुआएं मांगती हूँ, ना कि कुछ और। शहरयार, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया नायाब। कुछ खत्म नहीं हुआ, सब सलामत है। शहरयार, आप हैं तो हम हैं। ये दुनियावी चीजें तो फिर बन जाएंगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता तो हम में से कोई भी ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है नायाब। मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे जा रहा हूँ, आता हूँ भी। अच्छी लग रही। शुक्र है आपको मैं नजर तो आई। ऐसे क्यों कह रही हो? अच्छा, अगर मुझे कुछ हो गया फिर? ऐसी बातें क्यों करते हैं आप हैं तो मैं हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मरे हमारे दुश्मन खुशी के दिन पे ऐसी बातें नहीं करते। चलो अब आंखें बंद करो। क्यों? सालगिरह वाले दिन सवाल नहीं किया जाता, सिर्फ हुक्म दिया जाता है। आंखें बंद करो। ये देखो कैसा है? बहुत खूबसूरत है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बहुत अच्छा। कैसे? जिंदा हूं। जिंदा तो मैं भी हूँ। जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानती थी कि मेरे हालात क्या थे? जानती हूँ। तुमने मुझे फोन करके बताने की जहमत तक नहीं की। क्या बताता? तुम मुझे कॉल तो कर सकते थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तैयार होकर बैठी हुई थी, और तुम अपनी दुनिया में उलझे हुए थे। बड़ी बेमुरवत हो तुम, एक मरते हुए इंसान का मजाक उड़ा रही। तुम्हें क्या पता कौन मर रहा कौन जी रहा है? अगर तुम ये सोच रही थी कि मैं अपने कारोबार की मौत पर अपनी शादी के शादियाने बजाता, तो ये नहीं हो सकता था। तो फिर तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं। मैं अब भी तुम्हारी हो सकती हूँ, मगर एक शर्त पे। क्या? तुम्हें नायाब को तलाक देनी होगी। अब इस घर में या नायाब रहेगी या फिर मैं।
तो मैं नायाब को तलाक दे। अब इस घर में या नायाब रहेगी या फिर मैं। शहरयार, मैं आपको बाहर देख रही थी, आप यहाँ आ गए। क्या हुआ, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? हाँ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही कुछ नहीं होता, बताएं मुझे क्या बात है। तुम तो दिल का हाल बताए बगैर ही जान लेती हो। बीवी हूं आपकी, समझती हूँ आपको। ये नूर किस टाइप की औरत है? अब तो मुझे भी कहीं ना कहीं यकीन होने लगा है कि जिब्रान की बेवक्त मौत में कहीं इसका हाथ ना हो। जरूर नूर ने अपनी जुबान से जहरीली बात कही होगी कि वो वक्त से पहले हमसे बिछड़ गया। शहरयार, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, ये सूट लेकर आई थी आपके लिए। मार्केट से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन जितने ऑर्डर्स मिले उनको पूरा करने के लिए रकम की जरूरत पड़ेगी। कहां से अरेंज करेंगे? और अगर ना कर सके तो ये हमारी साख के लिए एक सवालिया निशान बन जाएगा। नहीं बनेगा, मैं रकम की अरेंजमेंट कर लूंगा। तुम बस किसी तरह से हमारी साख को बचाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं तमाम ऑर्डर्स को रिविजिट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। फिर से अरेंज करने के लिए अगर मुझे अपनी पेंटिंग्स भी बेचनी पड़े तो मैं बेच दूंगा। लेकिन बस तुम किसी तरह से हमारी साख को बचा लो। तुम क्या हुआ, हैरान क्यों हो गए? सोचा मतलब के बगैर क्यों आओगी, भूल गई शायद। इतना अच्छा वक्त हमने साथ गुजारा है, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? बोलो, कोई काम है क्या? मैं ये पूछना आई थी, तुमने मेरे फैसले पर नजरसानी की क्या नहीं? इस मौजू पर सोचने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मैं अपने गिरते हुए कारोबार को बहाल करने का सोच रहा हूँ। तुम क्या समझते हो, तुम्हारा कारोबार अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो जाएगा? हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो तुमने नायाब को तलाक देने के बारे में सोचा भी नहीं? तुम चाहते हो मैं घर से बेदखल हो जाऊं? डैड, नूर आंटी आपके कमरे में क्या कर रही हैं, जबकि मम्मा इस वक्त आपके कमरे में मौजूद नहीं है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो नूर आंटी मम्मा की गैर मौजूदगी में करना चाहती हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बहुत ही बदतमीज लड़की है, बहुत लंबी जबान है इसकी। तुम्हें नूर आंटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। मैं उनसे नहीं, आपसे मुखातिब थी डैड। और वो मम्मा को घर से बेदखल होने का क्यों कह रही थी? बोलने दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उनकी मेहनत, उनकी दुआओं से आपको दूसरी जिंदगी मिली है डैड। वो आप ही को देख देख कर जीती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें घर से बेदखल कर दें और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे।
मामा, आप ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठी हैं? जी चाह रहे सारी दुनिया को आग लगा दूं। ऐसा क्या हुआ है? रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गए। किसकी बात कर रही हैं आप? शहरयार और उसकी बदतमीज बेटी की। आप रामीन की बात कर रही हैं। अब क्या कर दिया उसने? कुछ ज्यादा ही वकालत कर रही थी अपनी माँ की। शहरयार से बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। कितने काम है जो अधूरे पड़े हुए हैं। वैसे मामा, आपको ना एक बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का? शहरयार अंकल से बना के रखें। कहीं ऐसा ना हो कि शहरयार अंकल का दिमाग खराब हो और वो हमें इस घर से बेदखल कर लें। तो पापा भी नहीं है, कम से कम हमें एक रिहाइश और सारी सहूलियतें तो मिली है ना मामा। तुम ठीक कह रहे हो, इसीलिए तो शहरयार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त में रामीन आके सारा प्लान खराब कर दिया। वैसे बहुत तेज है ये रामीन। तुम ठीक कह रहे हो। साहिर का क्या हुआ? मामा वो आता ही इतना लेट है, बात करने का मौका ही नहीं मिलता। तुम बात करने की कोशिश तो करो ना। जी मामा, करती हूँ। शहरयार, मैं सोच रही थी कि अपनी सारी ज्वेलरी लॉकर से निकाल कर ले आऊं। ऐसी ज़ाया हो रही है पड़े पड़े। कुछ मसरफ में ही आ जाएगी। किस मसरफ में? वो हम उसको सेल करके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। चंद लाख रुपयों से हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हल नहीं होगी ना यार। शहरयार, कतरा कतरा ही तो दरिया बनता है ना। अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में और सेल कर देंगे, मगर अपने बिजनेस को लॉस में नहीं जाने देंगे। तुम ये सब क्यों कर रही हो ना यार? मैं भी मरा तो नहीं हूँ। क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या एक बीवी का हक नहीं होता कि उसका शौहर परेशान हो तो उसका साथ दे, ना कि उसे तन्हा छोड़ दे? लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा कि मैं तुम्हारी ज्वेलरी बेच के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। शहरयार, हम उन्हें वक्ती तौर पर अपने फैमिली ज्वेलर के पास रखवा कर पैसे ले लेते हैं। फिर जब हमारे पास पैसे आएंगे तो आप मुझे वापस ला दीजिएगा। ऐसा मत करो ना यार, मैं पहले ही तुम्हारा मशकूर हूँ और मुझ पे एहसानों का बोझ मत डालो प्लीज। शहरयार प्लीज, मियाँ और बीवी के दरमियान एहसान और शुक्रिया का रिश्ता नहीं होता। ये तो बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत अनमोल। आप सोचें, अगर कल को मुझ पर कोई वक्त आ जाएगा तो आप मेरा साथ नहीं देंगे क्या? देंगे ना? सब तो ठीक है ना यार, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये सब। मेरी खातिर शहरयार, मुझे तो अच्छा लगेगा ना। मामा मुझे पैसे चाहिए जल्दी। यहाँ पे कोई दरख्त लगा हुआ है? ये तुम हुक्म करोगे और हम तोड़ के दे देंगे। मामा प्लीज ऐसे ना बोले, मुझे पैसे दे दे जल्दी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मुझे जरूरत है। क्या जरूरत है? मुझे भी तो पता चले। मेरी फ्रेंड की बर्थडे है। कौन है तुम्हारी फ्रेंड? मुझे भी तो पता चले। है मेरी एक दोस्त। आप मुझे पैसे दे रही हैं, मैं किसी और से जाके कहूँ? किससे कहोगे? शहरयार अंकल या नया बंट। वो तुमको कोई पैसे देने वाले नहीं है। वो खुद बहुत परेशान है। क्या हो गया मामा? आप ही तो कहती थी मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। लोन से लेने जा रहा हूँ। रुको, देती हूँ पैसे। और एक बात कान खोल के सुनो, तुम्हारे के फालतू दोस्तों के लिए मेरे पास मजीद पैसा नहीं है। आप तो ऐसे रोब झाड़ी जैसे आप खुद मेहनत करके पैसे कमाती हैं। आप भी तो शहरयार अंकल से पैसे लेती हैं ना? शान, अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम हद से ही बढ़ते जा रहे हो। बाय।
जी मामा। क्या हो रहा है? बस ये लोगों के व्यूज देख रहा था, काफी अप्रिसिएशन आ रही है, लेकिन मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार। साहिर प्लीज ये मत करना। तुमने इतनी मोहब्बत से बनाई है तस्वीरें, इनकी कीमत कोई नहीं दे सकता। अनमोल है ये। है तो अनमोल, लेकिन आप लोगों से ज्यादा तो नहीं। ये क्यों? अपनी कंपनी को सहारा देने के लिए मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश। लेकिन मामा ये तो अच्छी खासी रकम है, आपने कहाँ से अरेंज की? कर लिया अरेंज। पुराने जेवर रखे हुए थे अलमारी में, पहनती तो हूं नहीं, सेल कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? तुम भी तो सेल कर रहे हो अपनी तस्वीरें, जो तुमने इतनी मोहब्बत से अपने दिल से बनाई है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? लेकिन मामा। खुश रहो, जीते रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। वैसे साहिर, ये वाली तस्वीर भी बेचोगे? बेच दूं? नहीं, ये यहाँ अच्छी लग रही है, ऐसे ही रहने दो। अम्मी, अब कंपनी की सूरत हाल बहुत बेहतर होती जा रही है। तुम लोग इतनी मेहनत जो कर रहे हो, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जी अम्मी। बेटा मगर अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखो ना। दिन भर तुम अपने ऑफिस में काम करते हो, रात को साहिर के साथ काम करते हो, इस तरह तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मैं भी कंफ्यूजन का शिकार हूँ, लेकिन बस अब कुछ दिनों की और बात है, फिर मैं अपनी जॉब पे ही तवज्जो दूंगा। बेटा तुम अपनी जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं माँ, ये जॉब मैं कैसे छोड़ सकता? शुरू से जिन लोगों ने मुझे इतनी फैसिलिटीज दी हैं, मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्हें मैं कैसे छोड़ूं? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। कभी जूस, कभी ये फ्रूट चाट, कभी ड्राई फ्रूट्स, कभी कुकीज। आपकी पटारी कभी खाली नहीं होती। थकती नहीं आप मेरा ख्याल रखते रखते? कोई माँ अपनी औलाद का ख्याल रखने से नहीं थकती। और बेटा वैसे भी मेरी तो जिंदगी का महवर ही तो है। I love you, अम्मी। लव यू टू। ये एक ही जगह पे तुम क्या ढूंढ रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे कोई खोया हुआ सामान रखकर भूल गई हो। वो मेरी चेन नहीं मिल रही है। कौन सी चेन? वो ये जो आपने एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी मुझे। तुमने कहीं सेल तो नहीं कर दी? शहरियार कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे गिफ्ट देंगे और मैं उसे सेल कर दूंगी? तो फिर कहाँ जा सकती है? आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा। यही रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। यहीं ढूंढो, सामानों में आगे पीछे होगी कहीं। हाँ देख रही हूँ। हेलो, क्या बना रही हो? नजर नहीं आ रहा? ये मेरी चेन है ये तो। चेन? तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हर इंसान अपनी इस्तेमाल शुदा चीज को अच्छी तरह पहचानता है। ये उतारो चेन मेरी। मैं नहीं दूंगी तुम्हें। क्यों? क्या बदतमीजी है ये? तुमने मेरी चेन मेरे कमरे से चोरी की है ना? मैं भी शहरियार को बताती हूँ। इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चेन मुझे शहरियार ने गिफ्ट की है। बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। शर्म नहीं आ रही तुम्हें शहरियार पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो तुम खुद पूछना शहरियार से।
तुम झूठी हो। शेर ऐसा कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो। पूछती हूँ मैं उनसे। शहरयार, हाँ नूर, बोलो। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? नायाब को गलत फहमी हो गई है। वो जो आपने चेन मुझे गिफ्ट की थी ना, वो समझ रही है वो उसकी खोई हुई चेन है। वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अच्छा। आप प्लीज इसको संभाल लें। हाँ ठीक है, मैं संभालूंगा। ये लीजिए। थैंक यू। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, ठीक हूँ। कुछ छुपा रही हो मुझसे, बोलो क्या बात है? नूर ने मेरी चेन पहनी हुई है। कौन सी चेन? वही चेन जो आपने मुझे गिफ्ट की थी। मैं ढूंढ रही थी इतने दिनों से उसे। नूर के पास है वो चेन? हाँ, उसने पहनी हुई है और मुझे मेरे मुंह पर झुठला रही है। उल्टा आप पर इल्जाम लगा रही है। क्या? यही कि वो चेन आपने उसे गिफ्ट की है। मैंने? कह तो यही रही है वो। नहीं, तुम दोनों को मेरा ख्याल है कोई गलत फहमी हुई है। नूर तुम्हारी चेन चोरी करके क्यों पहनेगी? पता नहीं, मुझे तो कोई बात समझ नहीं आ रही। आप पर इल्जाम लगा रही है। आपने दी है क्या वो चेन उसे? तुम्हारी चेन मैं उसे क्यों दूंगा? तो फिर वो चेन उसके पास कैसे पहुंची आखिर? नायाब, तुम अपनी नफरत में इतना आगे निकल गई हो कि अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप भी मुझे ही गलत समझ रहे हैं। भरोसा नहीं है ना आपको मेरी बात पर? नायाब, नायाब उदास क्यों हो रही हो? अच्छा मेरी तरफ देखो। नायाब, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, परेशान क्यों हो रही हो? देख लेते हैं। क्या होगा अब? जुनी, क्या करूं मैं? मामा, आपको जरूरत क्या थी वो चेन इस तरह से पहन के खुलेआम घूमने की? क्या होगा? शहरयार ने सब सामान लिया हो। तो एक काम करो। क्या? जाओ और जाके सारी बातें सुनाओ। मैं देखती हूँ। सुने, क्या बातें हुई? मामा, अब मैंने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं सुन सकी। गॉड, लेकिन क्यों? दरवाजा अंदर से लॉक था। बहुत कोशिश की, मैं कुछ नहीं सुन सकी। तुम जाओ, मैं ही कुछ करती हूँ।
किसको मैसेज कर रही हो? शहरयार को? अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि शहरयार सिर्फ मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है। मुझे तुम्हारी किसी भी फजूल बात पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्या शहरयार ने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई कि तो चेन मैंने पहन रखी है, ये मुझे शहरयार ने दी है? मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पर। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा है? नहीं, हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकता। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। खुशफहमी नहीं है, यकीन है, पक्का यकीन। ये शोर कैसा है? डैड, कंपनी में बेयकीनी की सिचुएशन पैदा हो रही है। वर्कर्स को सैलरीज नहीं मिली हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही। क्या करूं, किससे बात करूं? यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ पे था तो सब देख रहा था। सबसे पहले एम्प्लॉइज का ख्याल रखा जाता है, वरना वो स्विच कर जाते हैं। आई नो, इसलिए मैंने कुछ पैसे अरेंज किए कि हम वर्कर्स को सैलरीज दें। तुमने कहाँ से अरेंज किया? कुछ मामा से लिए और कुछ मैंने अपनी पेंटिंग सेल कर दी। ये वक्त भी मुझे देखना था कि मेरे घर वाले अपनी पसंदीदा चीजें बेच के मेरी मदद करेंगे। कभी सोचा भी नहीं था मैंने। डैड प्लीज स्ट्रेस मत लें। मैं राष्ट्री को फोन करता हूँ। किस लिए? उससे पूछूं तो सही कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और अगर उन्होंने ये सब ना किया हो तो? यही बात तो मुझे कंफ्यूज कर रही है कि मेरी बर्बादी राष्ट्री की वजह से या कोई और है। डैड, आप मेरी बात माने तो राष्ट्रीय अंकल से बात मत करें, इससे हालात मजीद बिगड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा, प्लीज। मम्मा, डैड को इस तरह से ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। मैं समझती हूँ बेटा, मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें रोकने की, मगर मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने, जबरदस्ती चले गए। अगर उन्होंने मजीद स्ट्रेस लिया ना तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। उनकी कंडीशन वैसे ही स्टेबल नहीं है। हाँ, लेकिन जब उन्हें खुद अपनी तबीयत का एहसास नहीं है तो फिर क्या करें? मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो ना जाए। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। कोई तो उम्मीद होगी। कोई उम्मीद नहीं है सर। जितनी भी वहाँ पर रकम थी सर, हमने सब लगा दी सर शिपमेंट में, और जो अमाउंट हो गया हमें डबल होके मिलनी थी सर, उस हिसाब से हमने एक्सपेंस कर लिए थे। क्या हम बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, मैं सारी बातें साहिर साहब को बता चुका हूँ सर, और हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं सर। अभी साहिर ने जो रकम अरेंज की है उससे आप एम्प्लॉइज की सैलरीज देते हैं। सर सैलरीज तो हम इनको सबको दे देंगे, लेकिन आगे कुछ काम भी तो हो। यहाँ से बहुत से लोग स्विच करने का सोच रहे हैं सर। इस तरह से तो मार्केट में हमारी साख और भी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, फिलहाल जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ वैसा करें, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ हल निकालता हूँ उसका। जी ठीक है सर। डैड, बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से इस मामले को संभालने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हैंडल कर पाएंगे। साहिर देखो ना, एक के बाद एक हालात भी तो कुछ ऐसे ही होते चले गए। फिर जो राष्ट्री साहब ने किया, उसने तो शहरयार अंकल को बिल्कुल ही तोड़ दिया। ओके यार, लेकिन I'm happy कि तुम ये कोशिश तो कर ही रहे हो। ओके, मैं अपना 100% दे रहा हूँ और मेरी तरफ से तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इंशाल्लाह इस मुश्किल मरहले से हम निकल आएंगे बहुत जल्द। इंशाल्लाह।
शहरियार, क्या बात है? जमील बता रहा है कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं और सिर्फ चाय पर चाय पी रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं क्या करूं नायाब, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे क्यों सोच रहे हैं? रास्ते बहुत हैं। कौन सा रास्ता? मैं अब मजीद कोई तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। इसमें एहसान की क्या बात है? जो कुछ मेरे पास है वो सब आप ही का तो है। मैंने कहा ना, मुझे मजीद किसी का एहसान नहीं चाहिए नायाब। शहरियार, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी कंपनी, अगर हमारी कंपनी को कोई नुकसान पहुंचेगा तो उससे हम सबको प्रॉब्लम होगी। आप ये बातें क्यों इग्नोर कर देते हैं? नायाब, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो फिर तुम आ रहे हो ना? कोशिश करूंगा। इस वक्त वहां जाने से ज्यादा ऑफिस जाना जरूरी है। ठीक है। तुम्हारी डैड से मुलाकात हुई? अब तक तो नहीं। तुमने इनको बता तो दिया है ना? हाँ, साहिर ने उन्हें बता दिया है तुम्हारे बारे में। ठीक है, अब देखना यह है कि इनका रिएक्शन क्या होता है। उनका रिएक्शन अच्छा ही होगा। इतने मुश्किल वक्त में तुम उनके साथ जो खड़े हो। बिल्कुल। अम्मी, मैंने इस मैटर को काफी स्टडी किया। कैसा क्या हुआ कि कंपनी इस हाल पे पहुंच गई? क्या रेपुटेशन थी मार्केट में और अब क्या हो गई है? मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि धचका बहुत बड़ा लगा है, जिसने इस कंपनी की साख को मार्केट में बिल्कुल बिठा दिया। और बेटा, तुमने बताया था कि उनके बैंक लोन्स और इन्वेस्टमेंट सब कुछ तबाह हो गई। वो सब तो है, लेकिन एक बात अच्छी है, शहरियार अंकल की आज भी मार्केट में रेपुटेशन बरकरार है। काफी लोग आज भी उन पर ट्रस्ट करते हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत से इस कंपनी को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता है। मैंने प्रेजेंटेशन और फीजिबिलिटी तो बनाई है और साहिर और आंटी इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। बेटा, मुझे बताओ कि जो तुम्हारे शहरियार अंकल हैं वो तुम पे भरोसा कर लेंगे? अम्मी, वो मुझ पे भरोसा करें या ना करें ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि थोड़ी सी मेहनत से इंशाल्लाह इनकी कंपनी को दोबारा एस्टैब्लिश जरूर कर दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा ही उन्हें इस मुश्किल से निकाल सकता है। अम्मी, मेरा तो अब बस अज़म ही है कि मैं इनको इस गैर यकीनी सूरत हाल से जल्द निकालूं। आपको पता है, नायाब आंटी शादी के बाद अपने साथ जो प्लॉट्स लाई थी, जो जेवरात लाई थी, सब बेच दिए उन्होंने। और साहिर अपनी पेंटिंग सब बेच रहे हैं। वैसे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है, अब अंदाजा हो रहा है, मगर इसमें शहरियार का नहीं, नायाब का हाथ है। अम्मी, नायाब आंटी बहुत जबरदस्त खातून है। आज तुम ऑफिस जाओगे उनके? बिल्कुल जाऊंगा, और आज शायद शहरियार अंकल से सामना भी हो। देखो बेटा, अगर कोई ऑकवर्ड बात की उन्होंने तुमसे तो वहां मत रुकना, फौरन चले आना। मेरा बेटा सिर्फ काबिल सताइश नहीं, काबिल फख्र भी है, और मैं तुम्हें किसी के सामने डिग्रेड होते नहीं देख सकती। उसकी आप फिक्र ना करें।
ये अकाउंट्स की फाइल है, अकाउंटेंट के पास लेके जाओ और उसको बोलो मुझसे बात करें। बोलो फैसल साहब कह रहे हैं। ठीक है, जाओ। थैंक यू। शाबाश। तुम? अस्सलाम वालेकुम सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ सर। किसकी इजाजत से? वो रामीन और साहिर की परमिशन से। ये कंपनी रामीन और साहिर की नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तो इसका मालिक कौन हुआ? आप सर। तो मैंने तुम्हें यहाँ काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आपकी मदद करने आए थे सर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। और सुनो, ये ऑफिस तो क्या रामीन के भी आसपास आइंदा नजर बताना। मैं बीमार क्या हुआ, हर एरा गैरा यहां अपना हक जताने आ गया है। मैं एरा गैरा नहीं हूं सर। और ना ही यहां पे अपना कोई हक जता रहा हूं। मैं फैसल और मेरी रगों में एक शहीद का खून है। मुझे किसी की दौलत या किसी की पोजीशन से कोई गर्ज नहीं है। मैं यहां पे सिर्फ रामीन के कहने पे आपकी मदद करने आया था। ये तो मेरी मां की तरबियत है और रामीन का मुझ पर भरोसा कि मैं आपको इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन अब नहीं। अब आप संभालते रहिएगा अपना ये ऑफिस और अपनी गिरती हुई कंपनी को। आपको जो इतना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, इसकी वजह? बस ये हमारे अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, एक तजब्जुब सी कैफियत है, एक कंफ्यूजन, बस इसे ही मैंने अपनी इन पेंटिंग से दूर करने की कोशिश की। जैसे ये मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, उनका सलूशन ढूंढना, बस यहाँ भी कुछ ऐसे ही मामला है। ये पेंटिंग्स को समझने के लिए बस एस्थेटिक सेंस होना जरूरी है। जरा से ये भी पता चला है आप अपने वालिद शहरियार अहमद, जो बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उनके कारोबार की साख को बचाने के लिए कदम उठाया है। देखिए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। इसका मतलब ये एक सच्चाई है? देखिए, आप पर्सनल नोट। आप प्लीज इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन करके साहिर साहब को परेशान मत कर। ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट और हमारे मुल्क का एक सरमाया है। साहिर, इनसे मिलें। ये है मलाइका और मलाइका ये है द फेमस पेंटर साहिर। ऐ मोहब्बत तेरे नजदीक मैं
आना चाहूं। इनका तारुफ? भाई ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपकी हर पिक्चर को लाइक कमेंट शेयर करना अपना हक समझती हैं। Am I right? जी जी बिल्कुल। साहिर, मलाइका को अपनी पेंटिंग्स दिखाओ भाई। चलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी। किसकी इजाजत से वो मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था? मेरी और मेरे बच्चों की इजाजत से वो आपके दफ्तरी उमूर संभाल रहा है। क्यों? क्यों मतलब? आप जानते तो हैं कि साहिर को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो रातों को देर तक फैसल के साथ लगा रहता है ताकि आपके बिजनेस को संभाला दिया जा सके। दिमाग तो फैसल का ही है ना। मुझे उसके दिमाग और उसकी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर से प्रेशर कम हो? आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा बंदा हो जिस पर आप मुकम्मल एतबार कर सके? कोई ऐसा शख्स हो जो बेगर्जी से आपके बिजनेस को सहारा दे सके? मैं इन मामलात पे सिर्फ और सिर्फ साहिर पे एतबार कर सकता हूं। और तुम इन मिडिल क्लास लड़कों को नहीं जानती। ये अमीर घर की लड़कियों को अपनी तरक्की का जीना बनाकर आगे बढ़ते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कामयाबी हासिल करना होता है। शहरियार ऐसी बात नहीं है, प्लीज। मैं मिली हूं उस लड़के से भी और उसकी वालदा से भी। ऐसे बेगर्ज लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्या कहा है आपने उसे, बताइए। जो वो डिजर्व करता था। वो ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करता जो कुछ आप उसके लिए बोल रहे हैं। मैं आपको बता रही हूं, आप बहुत पछताएंगे। अभी मैं जिंदा हूं और मेरे होते हुए एक 2 टके के लड़के को अहमियत दी जाए, ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो तो बेहतर है। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। आपने हर पेंटिंग पर प्राइस टैग लगाया हो, लेकिन इसे छुपाया हुआ है, क्यों? क्या मैं इसको हटा कर देख सकती हूँ? ये फॉर सेल नहीं है। मैं आए? फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? क्या हो गया ऐसे?
देखा आपने? क्या? सर ऐसे ये भी पता चला है आप अपने वालिद शहरियार अहमद, जो बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उनके कारोबार की साख को बचाने के लिए कदम उठाया है। तो ये हो रहा है। जब अपने घर वाले एक दूसरे से पुरखुलूस ना हो तो ऐसा ही होता है ना। क्या जरूरत थी ये ड्रामा करने की? जब घर के बच्चे बाप का सर नीचा करने के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। कितने पैसे कमाए होंगे साहिर ने? खुद को बुलंद करके और आपको नीचा दिखाने का बहुत शौक है उसे। उसकी ये नियत नहीं होगी, ये सारा सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। लेकिन सोशल मीडिया को कवरेज के लिए भी तो साहिर ने ही बुलाया था ना। वो ये नहीं चाहता होगा, बेटा है मेरा वो। शायद आपके कारोबार पर अपनी गिरफ्त चाहता होगा। मेरे पास मिसेस तारिक का भी फोन आया था। वो मुझे यही कह रही थी कि शहरियार को अरेस्ट करना चाहिए। जिस तरह से उनका कारोबार तबाही के धाने पर है, उसमें उनकी अपनी गलती है। और शायद साहिर ने भी आपको बिजनेस से इसीलिए दूर कर दिया है। सब झूठ, मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस किस पर अपनी बात साबित करेंगे और कौन आपकी बात का यकीन करेगा? जिस तरह से सारा कारोबार आप साहिर के सुपुर्द करके इतने सुकून से घर में बैठे हुए, मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा से कारोबार जमा पाएंगे। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? वहां सब कुछ ठीक तो चल रहा है, अभी जरूरत नहीं है आपकी। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं सारी कंपनी साहिर के हवाले कर दूं ताकि मैं कंपनी से महरूम हो जाऊं, है ना? शहरियार, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो फिर तुम और तुम्हारा बेटा मुझ पे एहसान करके क्या साबित करना चाहते हो? मेरी बरसों की मेहनत से बनाई हुई कंपनी से बेदखल करना चाहते हो मुझे? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? झूठ है ये सब कुछ। तो फिर ये सोशल मीडिया पे क्या न्यूज गर्दिश कर रही है? शहरियार, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। साहिर कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिस पर आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। अभी जिंदा हूं मैं। अगर मैंने कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें सुधारने की भी अहलियत रखता हूं मैं। मुझे तो आपकी काबिलियत और अहलियत पर कोई शक नहीं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? लीजिए। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं सारी कंपनी साहिर के हवाले कर दूं ताकि मैं कंपनी से महरूम हो जाऊं, है ना? फैसल, फैसल, आज बहुत जल्दी आ गया तुम। क्या नहीं आना चाहिए था? नहीं बेटा, मुझे हैरत हो रही है कि तुम आज कैसे जल्दी आ गए। तुम देर से आते हो ना आजकल। मम्मी, मुझे एक कप चाय मिलेगी? मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा, अभी लेकर। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये कंपनी रामीन और साहिर की नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तो इसका मालिक कौन हुआ?
तो मैंने तुम्हें यहाँ काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। और सुनो, ये ऑफिस तो क्या, रामीन के भी आसपास आइंदा नजर मत आना। मैं बीमार क्या हुआ, हर एरा गहरा यहां अपना हक जताने आ गया है। लो फैसल। थैंक यू। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। बेटा मुझे बताओ, आज तुम शहरयार साहब की तरफ नहीं गए? अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? उनको पसंद नहीं है कि मैं उनकी कंपनी के लिए काम करूं। क्या मतलब? कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? कहा तो बहुत कुछ है, बस अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। रामीन को पता है? नहीं। तुम इसीलिए इतने डिस्टर्ब हो। तुम रामीन को बता दो, वरना वो बेचारी परेशान हो जाएगी। परेशान होने दे उसे। जिस तरह का सलूक उसके बाप ने मेरे साथ किया है, अब मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता। ये बात तुम कह रहे हो या शहरयार साहब ने तुमसे कही है? उन्होंने ही कही। क्या तुम अब वाकई रामीन से नहीं मिलोगे? कोशिश करूं। मेरा ख्याल है तुम्हें रामीन को वो सब कुछ बता देना चाहिए जो बातें तुमसे शहरयार साहब ने की हैं। क्या वो मेरी बातों का यकीन करेगी? क्यों नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करती है, अपने बाप को तुमसे बेहतर जानती है। ठीक है तो वहां मत जाओ, अपनी इज्जत नफ्स पर कोई आंच मत आने दो। मगर तुम ये सब कुछ बेगर्जी से कर रहे थे, वो तुम्हें समझ नहीं पाए। अब जबकि उनकी कंपनी अपनी पुरानी पोजीशन तक पहुंच रही थी, उन्होंने ये हरकत कर दी। कुछ लोगों को इंसानों की पहचान ही नहीं होती। जब उनको नायाब जैसी बीवी की पहचान नहीं, उसे छोड़कर वो नूर जैसी औरत को तरजीह दे रहे हैं, तो वो तो अपने लिए बहुत मसाइल खड़े कर रहे हैं। बेटा, वो तुम्हारी खिदमत और तुम्हारा खुलूस बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। सही कह रही हैं। चाय ले लो बेटा, ठंडी हो रही है। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह गई थी कि तासुरात भी इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं, और अगर आप असली जिंदगी में एग्जिस्ट ना करती तो मेरे तासुरात में भी नहीं आते। आप देखिए ना, मुझे इस्लामाबाद से हट की तलब कराची खींच लाई और यहाँ पे आपसे भी मुलाकात हो गई। आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे कराची में? नहीं, सब अब्रॉड में सेट हैं। बहुत कम रिलेटिव हैं यहाँ पे। चलें, मैं आपको अपनी मामा से जरूर मिलाऊंगा। तो कब मिलवाएंगे आप मुझे? जल्दी। अभी चले? अभी? अभी जो खाना ऑर्डर किया है वो कौन रिसीव करेगा? ओह यस, ठीक है। आपको हमेशा आर्ट से लगाव था? जी, मुझे बिल्कुल आर्ट से लगाव है। पता नहीं क्यों आंटी, मैं कब से उसे कॉल्स कर रही हूँ और वो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। पहले मेरी एक फ़ोन कॉल पे वो मुझसे मिलने आ जाता था, लेकिन उसने मुझे कॉल तक नहीं की। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं समझाती हूँ उसे। वो इस वक्त घर पे है? घर पे तुम बैठो, मैं देखती हूँ।
मिल लो ना बेटा। नहीं मिलना। ऐसे नहीं कहते, घर आए मेहमान को यूं मायूस नहीं करते। मुझे उससे नहीं मिलना। इसके बाप की सजा उसको क्यों दे रहे हो तुम? बेटी को दर्द होगा तभी बाप को एहसास होगा। तो अब मैं क्या कहूं उससे जाके? उसे बोल दें कि मैं घर पे नहीं। झूठ बोल दूं मैं उसे? मजबूरी में झूठ बोलना जायज है। रामीन, रामीन, चली गई। अच्छा हुआ चली गई।